अरे थोड़ा पास तो आओ, थोड़ा और पास। हाँ हाँ, बस बस ये ठीक है, ठीक है। तो आप लोग भी एक ऐसी कार की तलाश में हैं जब आपका बजट 8-9 लाख रुपए तक का हो और आप लोग को एक प्रीमियम ईवी चाहिए जिसके अंदर आप लोग को प्रीमियम फीचर मिल जाए, आप लोग देखो कि हाँ यार मेरी कार बाकी की कार से ज्यादा प्रीमियम लग रही है, तो मुस्कुराओ। आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि अब टाटा वालों ने टियागो को लॉन्च कर दिया है 2025 में और भी प्रीमियम फीचर्स के साथ में। आप लोग इस टाइम इस वीडियो में देख रहे हो, ये इसका एक्सटी वाला वेरिएंट है और इसके अंदर कुछ नए चीजें ऐड की गई है, इस कार को और भी प्रीमियम बनाया गया है। हालांकि टॉप मॉडल में और भी बड़ी स्क्रीन ऐड कर दी, नया वाला स्टीयरिंग व्हील ऐड कर दिया, एकदम आप लोगों को हैरियर और सफारी जैसी फील आप लोगों ने को टाटा वालों ने इतने कम प्राइस में दे दी। तो आओ यार आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस कार के अंदर आप लोगों को क्या कुछ मिलने वाला है इस प्राइस पॉइंट के अंदर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस कार की फ्रंट से। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कार की फ्रंट लुक से। फ्रंट से आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर इसके अंदर ये हेलोजन बल्ब ही मिलते हैं। हालांकि टॉप मॉडल के अंदर अब टाटा वालों ने इसके अंदर एलईडी लाइट्स ऐड कर दी गई हैं। यहाँ पर ये आप लोग हेलोजन बल्ब देख सकते हो, इंडिकेटर भी हमें हेलोजन बल्ब के अंदर ही दिया हुआ है। नीचे की तरफ बात करूं फॉग लैंप की, तो यहाँ पर आप लोग को हाउसिंग ही मिलती है। हालांकि टॉप मॉडल में भी आपको फॉग लैंप तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग को यहाँ पर ये डीआरएल मिल जाएगा। अब यहाँ बात करते हो यहाँ पर ये लोअर ग्रिल नई वाली दी गई है और टाटा का लोगो भी और बड़ा कर दिया गया है। अब बात करता हूँ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसके अंदर हमें 166 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो ये बात होगी कंप्लीट फ्रंट लुक के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। साइड से लुक पहले वाले की तरह 2024 वाले की तरह सेम ही रखी गई है। हालांकि अलॉय व्हील का डिजाइन चेंज किया गया है थोड़ा, और इसको ईवी की तरीके की लुक दी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो व्हील्स, हमें यहाँ पर व्हील कैप ही मिलता है। हालांकि टॉप मॉडल में भी आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको नीचे की तरफ स्टील व्हील नहीं मिलेगा, वहां पर आप लोगों को सिंपल व्हील कैप मिल जाएगा। इसके मैं सेक्शन की बात करूं तो इसके अंदर हमें सेक्शन मिलता है 175/65 R14, यानी कि 14 इंच के हमें इसके अंदर व्हील दिए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ईवी की बैजिंग मिल जाती है। ओआरवीएम इसके अंदर बॉडी कलर ही है और इंडिकेटर भी ओआरवीएम के ऊपर ही दिए हुए हैं। ये ओआरवीएम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और इलेक्ट्रिकली ही फोल्डेबल है। यहाँ पर बात करूं डोर हैंडल्स की, तो ये भी बॉडी कलर ही है। यहाँ पर हमें को ड्राइवर साइड कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, ड्राइवर साइड भी हमें की होल दिया हुआ, रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया हुआ। यहाँ पर बात करते हैं, ये आप लोग यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो, यहाँ से आप लोग इसको चार्ज लगा सकते हो। अंदर से आप लोग को इसके अंदर बटन दिया हुआ है इसको ओपन करने के लिए। जो भी इसकी चार्जिंग कैपेसिटी है और जो भी चार्जर की कैपेसिटी है वो मैं आपको आगे चलकर जब बोर्ड की तरफ जाऊंगा तब बताऊंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कार की रियर प्रोफाइल से। रियर आप लोग देख सकते हो पहले वाले की तरह सेम ही रखी गई है, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। वही पहले की तरह टियागो ईवी की बाइक सबको पहले मिलती थी, अभी भी मिलती है। यहाँ पर आप लोग को इस वाले वेरिएंट के अंदर कोई भी डिफोगर लाइंस, वाइपर, वॉशर नहीं मिलेगा। और इस तरफ नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हो इस वाले वेरिएंट के अंदर हमें बैक कैमरा भी नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर ये की होल दिया हुआ है। टॉप वेरिएंट के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग को यहाँ पर बैक कैमरा भी मिलेगा और साथ में आप लोग को रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलेगा इसको ओपन करने के लिए। यहाँ पर बात करूँ आप लोग को रिवर्स में 2 पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं। टेल लाइट की बात करूँ पहले की तरह सेम ही है, यहाँ पर हमें हेलोजन बल्ब मिलता है और इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग लाइट भी हमें हेलोजन बल्ब में ही दी हुई है। हालांकि टॉप मॉडल में भी आपको टेल लाइट तो हेलोजन के अंदर ही मिलेगी, फ्रंट लाइट आप लोगों को एलईडी के अंदर मिल जाएगी। इस तरफ बात करूं नीचे की तरफ, तो मैंने ग्राउंड क्लियरेंस आपको पहले ही बता दिया 166 mm का मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की, तो इसके अंदर हमें 240 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा स्पेस है इस कार के साइज के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमें 2 हुक्स भी मिलते हैं जिसके ऊपर हम मैक्सिमम 3 kg का सामान टांग सकते हैं। और इसके अंदर हमें इसका चार्जर दिया हुआ है। अगर आप लोग को फास्ट चार्जर लेना है तो आप लोग को उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे। नीचे की तरफ बात करूं तो यहाँ पर आप लोग को ये पंचर रिपेयर किट मिल जाती है और स्पेयर व्हील हमें इस कार के अंदर नहीं मिलता। हालांकि टाटा वाले टियागो ईवी के अंदर पहले भी नहीं देते थे और अभी भी नहीं देते, लेकिन यार मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग इनको स्पेयर व्हील इस कार के अंदर देना चाहिए यार। ये कॉस्ट कटिंग की है टाटा वालों ने, लेकिन इसके अंदर मेरे हिसाब से स्पेयर व्हील आना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं इस कार के इंटीरियर की तरफ। अब बात कर लेते हैं इस कार की डोर ट्रिम की। डोर ट्रिम आप लोग को डुअल टोन में मिलती है, आप लोग देख सकते हो, लेकिन ये कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक ही इसके अंदर यूज किया गया है। यहाँ पर बात करूँ 4 पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये लॉक अनलॉक का बटन दिया हुआ है। ये डोर ओपनर हैंडल हमें मैट ब्लैक फिनिश के अंदर ही मिलता है। नीचे की तरफ हमें 0.5 लीटर की बोतल आप लोग रख सकते हो, मतलब कि आधे लीटर की बोतल रख सकते हो, कम पूरे लीटर की बोतल इसके अंदर नहीं आएगी। यहाँ पर ये स्पीकर ग्रिल दी हुई है। ऊपर की तरफ बात करूँ ओआरवीएम के एडजस्टमेंट की, तो ये वाला वेरिएंट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स के साथ में आता है। इस तरफ बात करूँ तो आप लोग को हाई एडजस्टमेंट नहीं मिलती, रिक्लाइन आप लोग यहाँ से कर सकते हो। चाबी की बात करूं तो चाबी हमें कुछ इस तरीके की मिलती है, पहले की तरह कंटिन्यू ही रखी गई है। इस वेरिएंट के अंदर आप लोग को एक सिंपल मिलेगी और एक आप लोग को ये कंट्रोल्स के साथ में मिलेगी। लॉक अनलॉक का बटन मिलता है और ये हेडलाइट ऑन करने का बटन भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कार की
इंटीरियर से। ये वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को लेदर रैप स्टीयरिंग नहीं मिलेगा, सिंपल ही दिया हुआ है। लेकिन यार मेरे को ये चीज बहुत बढ़िया लगी, टाटा वाले ने अब अपनी इस सबसे सस्ती कार के अंदर भी ये वाला स्टीयरिंग व्हील ऐड कर दिया है, जो कि और भी प्रीमियम बना रहा है। हालांकि ये एक्सटी वेरिएंट है तो आप लोगों को ये वाली स्क्रीन ही मिलेगी, लेकिन जो टॉप मॉडल की तरफ अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग को बड़ी सारी 10.25 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलने वाली है, जो कि सेगमेंट में फर्स्ट है। यानी कि इस सेगमेंट में आपको और किसी कार में इतनी बड़ी टच स्क्रीन नहीं देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर बात करता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। तो आप लोग को इसके अंदर कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोग को इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन शो कर देगा, कितनी स्पीड है, न्यूट्रल पर खड़ी है या ड्राइव मोड पर, हैंड ब्रेक लगी हुई है या फिर नहीं, क्या टाइमिंग है, क्या टेम्परेचर है इस टाइम कार का, कितने किलोमीटर कार चली हुई है, ये सब चीजें आप लोगों को इसके अंदर शो कर देगा। और यहाँ से आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देखो ये मोड से मैं दबाऊं तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर, यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो और इस बटन से आप लोग सेट कर सकते हो। बात करूँ स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील आप लोग को टाटा के लिमिटेड लोगों के साथ में मिलने वाला है। इस तरफ आप लोग को इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स दिए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर आप लोग को इसके कंट्रोल्स नहीं मिलते, टॉप मॉडल के अंदर आप लोग को इस तरफ इसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर बात करूँ, ये हो गए हमारे वाइपर कंट्रोल्स और ये हो गए हेडलैम्प कंट्रोल। ऑटोमेटिक हेडलैम्प कंट्रोल इसके अंदर नहीं दिए हुए, वो आप लोगों को टॉप मॉडल में मिलने वाले हैं। इस तरह बात करूँ तो स्टीयरिंग की यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत सामान रखना है तो आप लोग इस तरफ रख सकते हो। बात करता हूँ सेंटर में, तो सेंटर में आप लोग को छोटी सी हारमन की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। ऊपर की तरफ ये एसी वेंट्स हो गए, ये हजार्ड लाइट का बटन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको क्रोम गार्निश भी देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ बात करूँ तो ये आप लोग यहाँ से जो ईवी वाला जो बाहर से फ्लैप है उसको ओपन कर सकते हो, चार्जिंग पॉइंट वाला, और ये आपके रीजनरेशन के बटन है। यानी कि अगर आप लोग इसको क्लिक करोगे तो रीजनरेशन लेवल इंक्रीज होगा, इसको करोगे तो रीजनरेशन लेवल डिक्रीज होगा। अब आप लोग को सोचोगे रीजनरेशन क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ब्रेक रीजनरेशन का मतलब होता है जितना बड़ा आप लोग लेवल करोगे उतना आप लोगों की जो बैटरी है वो सेव होगी। यानी कि आप लोग कार चलाओगे ना तो भी आपकी बैटरी सेव होगी, लेकिन उससे जो आपकी कार की पावर है वो कम हो जाती है, कार की जो टॉप स्पीड है वो कम हो जाती है। तो अगर आप लोगों को पावर ज्यादा चाहिए तो आप लोग इसको लेवल को कम कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को बैटरी सेव करनी है तो आप लोग इसको ज्यादा बढ़ा सकते हो। यहाँ पर नीचे की तरफ बात करूँ तो हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस वाले वेरिएंट के अंदर मिल जाएगा, जो कि ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में दिया हुआ है। ये डिफोगर ऑन करने का बटन है, ये एसी के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। नीचे की तरफ बात करूँ तो यूएसबी टाइप ए का चार्जिंग पोर्ट हमें एक मिल जाएगा, एक हमें 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पर बात करूँ थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है और ये हमारे एन ड्राइव मोड, रिवर्स मोड आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर बात करूँ 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं और ये होगा थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस। यहाँ पर ही हमें मैनुअल हैंड ब्रेक ही मिलती है। सामने की तरफ बात करूँ ग्लो बॉक्स की, तो ग्लो बॉक्स में हमें अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है और ऊपर की तरफ हमें टैबलेट होल्डर भी दिया हुआ है। मान लो अगर आप लोगों को टैबलेट रखना है तो आप लोग यहाँ से रख सकते हो। ऊपर की तरफ बात करूँ IRVM की, तो IRVM हमें मैनुअल डे नाइट डिमिंग वाला ही मिलने वाला है, चाहे आप लोग टॉप मॉडल हो चाहे आप लोग बेस मॉडल हो, हमें मैनुअल डे नाइट डिमिंग वाला ही मिलेगा। इस तरफ बात करूँ सनशेड की, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर टिकट होल्डर दिया हुआ है और को ड्राइवर साइड भी हमें कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। टॉप मॉडल के अंदर आप लोगों को यहाँ पर वैनिटी मिरर मिल जाएगा। रूफ लाइट की बात करूं तो यहाँ पर हमें एक ही मिलती है दोनों रो के लिए, जो कि LED में दी हुई है। ये बात होगी कंप्लीट इसकी फ्रंट इंटीरियर के बारे में। अब हम लोग चलते हैं इस कार की सेकंड रो की तरफ। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कार की सेकंड रो के बारे में। सेकंड रो में आप लोग देख सकते हो मेरा लेग रूम, ये वाली सीट मेरे आगे वाली मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, तो मैं ठीक ठाक लेग रूम कहूंगा, ऐसे नहीं कह सकता मतलब बिल्कुल ही लग्जरी। वो तो ऑब्वियस सी बात है यार, सीडान में नहीं बैठा मैं, हैचबैक में बैठा हूँ, लेकिन हैचबैक के अकॉर्डिंग मेरे को ठीक ठाक लेग रूम मिल रहा है। हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम के मामले में तो कोई भी दिक्कत नहीं है और अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, हालांकि इतना भी बुरा नहीं है। सेंटर में बात करूं हमें थोड़ा सा हम्प भी मिलता है, थोड़ा सा और नीचे हो सकता था ये। यहाँ पर पीछे की तरफ हमें कोई भी एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। ग्रैब हैंडल्स की बात करूं तो ग्रैब हैंडल्स आप लोग को 3 ही मिलते हैं, ड्राइवर साइड कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं दिया हुआ। पीछे की तरफ हेडरेस्ट की बात करूं तो फिक्स्ड हेडरेस्ट ही मिलेंगे, चाहे आप लोग टॉप मॉडल हो चाहे आप लोग बेस मॉडल हो, हेडरेस्ट इसके अंदर फिक्स्ड ही मिलने वाले हैं। और पीछे वालों के लिए हमें 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी दी हुई है। अब हम लोग चलते हैं इस कार के बोनट की तरफ और बात कर लेते हैं इस कार की बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कार की बैटरी के बारे में और प्राइसिंग के बारे में। इस टाइम आप लोग इसका वेरिएंट देख रहे हो XT वेरिएंट, और ये 2 बैटरी पैक के साथ आता है, लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज। लॉन्ग रेंज के अंदर आप लोग को 24 किलोवाट आवर की बैटरी मिलने वाली है और मीडियम रेंज के अंदर आप लोग को 19.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलने वाली है। ये XT वेरिएंट है। लॉन्ग रेंज के अंदर आप लोगों को इसका एक्चुअल प्राइस मिलेगा 10,15,000 रुपए और मीडियम रेंज वाले का एक्चुअल प्राइस रहेगा 9 लाख रुपए। हालांकि इनके अंदर कोई प्राइस चेंजेस नहीं किए गए हैं। टॉप मॉडल के अंदर आप लोगों को 15,000 रुपए ये कार महंगी कर दी गई है, लेकिन ये वाले वेरिएंट के अंदर प्राइसिंग सेम रखी गई है। अब मैं बात करता हूँ इसकी बैटरी के बारे में।
टॉर्क और बीएचपी के बारे में। 19.2 किलोवाट आवर बैटरी के अंदर आप लोगों को 45 की मोटर पावर मिलने वाली है, जो कि प्रोड्यूस कर देगी 60 बीएचपी की पावर और 110 एनएम का टॉर्क। और 24 किलोवाट आवर बैटरी के अंदर आप लोगों को 55 की मोटर पावर मिलने वाली है, जो कि आप लोगों को प्रोड्यूस करके देगी 73 बीएचपी की पावर और 114 एनएम का टॉर्क। अब मैं बात करता हूं रेंज की, तो मीडियम रेंज वाले के अंदर आप लोगों को 250 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है और लॉन्ग रेंज वाले के अंदर आप लोगों को 315 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है एक सिंगल चार्ज के अंदर। तो ये बात होगी कंप्लीट कार के बारे में। जो भी 2025 के अंदर इस कार के अंदर अपडेट्स है मैंने आपको सब कुछ बता दिए हैं, और इस कार के हमने टॉप मॉडल का भी रिव्यू किया हुआ है, वो भी आप लोग जरूर से हमारे चैनल के ऊपर चेक कर लेना। उसका लिंक भी मैं आई बटन के अंदर डाल दूंगा। चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।